हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। बीकॉम में डिपार्टमेंट अकाउंट लास्ट क्लास स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिस्कशन किया था, कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया था कि डिपार्टमेंट क्या है, क्या बनाना होता है, किस तरह से डिपार्टमेंट का खर्चा बांटा जाता है, इस पे डिस्कशन था। आज हम लोग लास्ट क्लास में जो सीखे थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाएंगे, तो हम लोग कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी और बढ़ जाएगा। चलिए, हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? हम लोग एस एम शुक्ला का बुक फॉलो करते हैं, जो यहां पे यूनिवर्सिटीज में चलते हैं, वही बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है स्टार्ट करें हम लोग। अगर आपके पास मान लो एस एम शुक्ला का बुक नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आओ पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी आर 3 डिपार्टमेंट ऑफ ए डिपार्टमेंटल स्टोर। बोल रहा है ए बी सी 3 डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में। फॉलोइंग आर सम म्यूचुअल्स रेशियो, उनका कुछ रेशियो दिया हुआ है। ए बी सी डिपार्टमेंट और फिर लिखा हुआ है सेल्स रेशियो 3:1, स्पेस ऑक्यूपाइड 1:1, एम्प्लॉय रेशियो 4:1, परचेज रेशियो 7:1। लिखा है एलोकेट द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन द 3 डिपार्टमेंट। बोल रहा है कुछ खर्चे दिए हुए हैं, उनको आप इन डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके एलोकेट करके दिखाओ। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 2400, सैलरी 4000, बैड डेट 1600 और रेंट 900। ये कुछ खर्चे हैं। बोल रहा है बताओ इन खर्चों को, क्योंकि ये खर्चे इन टोटलिटी में है, टोटल ये खर्चे हैं, तो बोल रहा है बताओ इस खर्चे में डिपार्टमेंट ए में कितना जाएगा, बी में कितना जाएगा और सी में कितना जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया। मतलब हम लोग को खर्चों का एलोकेशन करना है, खर्चों का अलॉटमेंट करना है कि ए में कितना, बी में कितना और सी में कितना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग कि क्या बनाना है उसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। कौन कौन सा खर्चा है? हम बोले सर कॉलम बनाइए। एक तो है टोटल, दूसरा किस रेशियो में बांटना है वो लिखिए, और तीसरा डिपार्टमेंट का नाम। तो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, और यहां पे लिख देते हैं पर्टिकुलर। सबसे पहला खर्चा का नाम क्या है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। $2400। दूसरा नाम है सैलरी 4000। तीसरे का नाम है बैड डेट, अमाउंट है 1600। और चौथे का नाम है रेंट 900। आइए अब बात करें हम लोग कि सर ये खर्चा जो दिया हुआ है इसको किस तरह बांटना चाहिए। हम लोग के पास ऊपर में 4 रेशियो दिया हुआ, हम उस रेशियो को फिर से पढ़ रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक है सेल्स रेशियो, दूसरा है स्पेस ऑक्यूपाइड, कौन कितना जगह डिपार्टमेंट में लिया है, एम्प्लॉय रेशियो और लास्ट है परचेज रेशियो। और मेरे पास 4 खर्चों के नाम लिखे हुए हैं। पहला खर्चा है एडवर्टीजमेंट। एक बात बताओ, ये जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है ये किस लिए करते हैं? पर्पस क्या है एडवर्टीजमेंट करने का? सर एडवर्टीजमेंट करने का पर्पस ये होता है कि मैक्सिमम कस्टमर को ये पता चले और मेरे पास मैक्सिमम कस्टमर आए। हम बोले हाँ। क्या हम ये बोल सकते हैं कि सर एडवर्टीजमेंट करने का पर्पस है अपने सेल्स को इंक्रीज करना? बिल्कुल, एडवर्टीजमेंट करने का पर्पस ही यही है कि मेरा सेल इंक्रीज होगा, बिजनेस बढ़ेगा उससे।
तो सर ये जो खर्चा है ये किस में बंटना चाहिए? सेल्स में। और देखो सेल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:1, तो 2400 रुपया को 3:1 में बांट दी। दूसरा है सैलरी 4000 रुपया का। सैलरी कैसे बांटना चाहिए? क्या सेल्स में? नहीं, सैलरी का सेल्स से क्या मतलब? अगर आपके यहां सेल्स नहीं होगा तो क्या सैलरी नहीं दोगे? सैलरी देना ही पड़ेगा। तो सर दूसरा है हम लोग के पास स्पेस ऑक्यूपाइड। क्या सैलरी हम लोग दुकान के साइज के साथ देते हैं कि डिपार्टमेंट ए का साइज अधिक है तो वहां के स्टाफ को अधिक सैलरी मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तीसरा है इंप्लॉय रेशियो। तीसरा क्या है कि सर इंप्लॉय का रेशियो, मतलब इस डिपार्टमेंट में इतना इंप्लॉय है, उस डिपार्टमेंट में उतना इंप्लॉय है। हम बोले सर ये ज्यादा बेटर अप्रोच है कि जिस डिपार्टमेंट में जितना अधिक इंप्लॉय होगा उस डिपार्टमेंट का सैलरी भी उतना अधिक होना चाहिए। तो सर बेस्ट अप्रोच क्या है? इसको किसमें बांटिए? इंप्लॉय की रेशियो में। इंप्लॉय का रेशियो 4:3:1, तो ये आया कितना? 2000, 1500 और 500। बैड डेट का रिलेशन किससे है? सेल से। कैसे सर? दोस्त अगर हम सामान बेचेंगे नहीं तो बैड डेट होगा भी नहीं। बैड डेट का मतलब क्या होता है? जिसको हम उधार में सामान बेचे थे, जो मेरा डेटर था, वो फिर मेरा पैसा नहीं लौटाया, इसलिए बैड डेट हो गया। तो सर बैड डेट होने का मेन रिलेशन किसके साथ है? सेल्स के साथ। तो ये बैड डेट किस में बंटना चाहिए? सेल्स में। 3:1 ये आएगा 800। थोड़ा रेंट को और नीचे लिखेंगे ताकि जगह दिखे। $800 और बांटने का रेशियो बताएं। 1600 डिवाइडेड बाई 6, 267 डिपार्टमेंट सी को, और 533। उसके बाद रेंट 900 रुपया। सर रेंट कैसे बटेगा? हम बोले सेल्स पे तो बटेगा नहीं। वहां पे देखो स्पेस ऑक्यूपाइड, जो डिपार्टमेंट जितना अधिक जगह लिया है उसको उतना अधिक रेंट भरना पड़ेगा। तो सर स्पेस के रेशियो में, स्पेस ऑक्यूपाइड, जो रेशियो कितना है? 1:1:1। सारा डिपार्टमेंट बराबर बराबर जगह लिया है तो सर बराबर और बांट दो। 300, 300, 300। ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। इसमें हम लोग को प्रॉफिट लॉस निकालने नहीं बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 मेनली आपको प्रैक्टिस करवाया है कि कोई ज्वाइंट खर्चा कैसे डिपार्टमेंट में अलग किया जाता है, किस रेशियो में और किस कॉन्सेप्ट के साथ। हालांकि हम लोग रेशियो का प्रपोर्शन लिखवाए हैं कि कौन सा आइटम किस रेशियो में बांटना है। फिर भी हम बोले अगर आप ना भी याद करते तो फिर भी आप कॉमन सेंस लगा करके बना सकते थे। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लिखा है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पर्टिकुलर। बोल रहा है डिपार्टमेंटल अकाउंट बना के दिखलाइए। सर डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या बनाएंगे? वही ट्रेडिंग पीएल। लिखा है डिपार्टमेंट ए जिसका नाम है टेलीविजन, डिपार्टमेंट बी टेप रिकॉर्डर डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट सी सर्विस आफ्टर सेल डिपार्टमेंट है। मतलब 3 डिपार्टमेंट है ए बी सी। डिपार्टमेंट ए क्या बेचता है? टेलीविजन। डिपार्टमेंट बी क्या बेचता है? टेप रिकॉर्डर। और डिपार्टमेंट सी क्या है? सर्विस, कि सर वो सर्विस देता है। लिखा है सेल ऑफ द टेलीविजन एंड टेप रिकॉर्डर इज मेड इन दी शोरूम। बोल रहा है टेलीविजन और जो टेप रिकॉर्डर है उसका सेल कहां से होता है? शोरूम से होता है। एंड सर्विस आफ्टर सेल इज मेड इन दी वर्कशॉप। और बोल रहा है जो सर्विस वाला डिपार्टमेंट है वो कहां पे है? वर्कशॉप में। हम बोले सर क्वाइट नेचुरल कि सर जो बेचा जाएगा टेलीविजन और टेप रिकॉर्डर वो तो शोरूम से ही बेचा जाएगा, और जो उसका सर्विस सेंटर होगा वो कहां होगा? वर्कशॉप में होगा, गोडाउन में कहीं होगा। हम बोले हाँ। एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड इन दी फॉलोइंग मैनर। लीजिए खर्चा बांटने का तरीका क्वेश्चन खुद बता दिया है। तो क्या हम लोग क्वेश्चन का बात मानेंगे? जी हां, हम लोग क्वेश्चन का बात मानेंगे।
क्वेश्चन जिस खर्चे को जैसे बांटने बोलेगा वैसे बांटेंगे। लिखा है सैलरी एंड वेजेज 2/3 शोरूम में जाएगा और वर्कशॉप में 1/3 जाएगा। सर शोरूम के अंदर तो दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए टेलीविजन, डिपार्टमेंट बी टेप रिकॉर्डर, और वर्कशॉप के अंदर अकेले एक ही डिपार्टमेंट है, वो कौन सा डिपार्टमेंट है? सर वो तो है डिपार्टमेंट सी सर्विस। सैलरी एंड वेजेज इन शोरूम 1:3 बोल रहा है जो शोरूम का सैलरी एंड वेजेज आएगा वो 1:3 में बटेगा। हम बोले ओके। बी नंबर, रेंट ऑफ वर्कशॉप 500 पर मंथ एंड रेंट ऑफ शोरूम इज एलोकेटेड इक्वली इन बोथ द डिपार्टमेंट। बोल रहा है वर्कशॉप का रेंट जो है 500 पर मंथ है और शोरूम का जो रेंट होगा वो इक्वली बांट दिया जाएगा दोनों डिपार्टमेंट में, मतलब ए और बी में। मिसलीनियस एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। बोल रहा है मिसलीनियस खर्चा सेल्स के हिसाब से बांटा जाएगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द हाफ ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 so that डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दिस पीरियड में बी फाउंड विद द फॉलोइंग। बोल रहा है डिपार्टमेंटल पीएल अकाउंट बना के दिखलाइए और बैलेंस शीट बना के दिखलाइए। और फिर बोला है इंफॉर्मेशन दिया हुआ, लिखा है परचेज कहां जाता है? ट्रेडिंग में। सैलरी एंड वेजेज, क्योंकि सैलरी का नाम पहले है इसलिए वो कहां जाएगा? पीएल में। वही अगर वेजेज का नाम पहले रहता तो सर वो जाता ट्रेडिंग में। रेंट पीएल में, सन्ड्री एक्सपेंस पीएल में, प्रॉफिट सब निकालना पड़ेगा। सेल्स ट्रेडिंग में और क्लोजिंग स्टॉक ये भी ट्रेडिंग में। इसमें ध्यान रखने वाला बात क्या था? यहां पे लिखा था कि सर बैलेंस शीट बनाइए, जो इस इंफॉर्मेशन से पॉसिबल नहीं है। क्या कोई एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल ये सब बताया है? नहीं। तो सर बैलेंस शीट फिर कैसे बनाइएगा? बैलेंस शीट नहीं बनेगा, सिर्फ ट्रेडिंग पीएल बनेगा डिपार्टमेंट का, तो बुक का वो मिसप्रिंट है। आगे बढ़ो, उसके बाद बताओ। क्वेश्चन में एक और लाइन लिखा हुआ था कि जब लिखा था नीचे में कि प्रिपेयर पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द हाफ ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, ये जो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे क्या वो पूरे साल का बन रहा है? नहीं 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 नहीं। हो सकता है बिजनेस अभी अभी 6 महीना पहले शुरू किए हो और उसका ईयर एंड आया है 31 मार्च, तो जो ट्रेडिंग पीएल बना रहे हैं वो सिर्फ 6 महीने का है, जिसका ईयर कब एंड हुआ है? 31 मार्च का। तो जो खर्चा रिकॉर्ड होगा वो 6 महीने का ही रिकॉर्ड होगा। हमारे सर वो 6 महीने का ही बात दिखा हुआ है। बोला है बनाइए, चलिए शुरू करें। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं है तो सर परचेज लिख लो। फिर परचेज, देखिए परचेज सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग दिया है। कितना? ए डिपार्टमेंट का 1,47,000, बी डिपार्टमेंट का 90,000 और सी डिपार्टमेंट का 65,000। उसके बाद सेल्स दिया हुआ है डिपार्टमेंट ए का 1,50,000, डिपार्टमेंट बी का 1,00,000 और डिपार्टमेंट सी का 25,000। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक 60, 20, 45, 60,000, 20,000 और 45,000। बाकी जितना भी खर्चा है सब पीएल में जाएगा। तो क्या हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए अब तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया हम लोगों का। 63,000 ए का, 30,000 बी का और 5,000 सी का। ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएगा? पीएल में। उसके बाद खर्चा, सैलरी, इन सबको बांटने के लिए हम लोग वर्किंग करेंगे।
उसके बाद है रेंट और लास्ट है सन्ड्री एक्सपेंस। वर्किंग, सर किस चीज का वर्किंग कर रहे हैं? एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस का। क्योंकि एक्सपेंसेस ध्यान से देखो, ए बी सी अलग अलग नहीं दिया है, वो ज्वाइंट दे दिया है, तो हम लोग को बांटना तो पड़ेगा ही। हम बोले हाँ। चलिए सैलरी के बारे में पढ़ो, क्या लिखा है। बोला है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर दो डिपार्टमेंट तीन है, जिसमें से एक है शोरूम, जिसके अंदर कौन है, एक है डिपार्टमेंट ए और दूसरा है डिपार्टमेंट बी, दूसरा है वर्कशॉप, डिपार्टमेंट सी। ऐसा ही है। चलिए पहला आइटम क्या है, सैलरी। सैलरी कितने रुपए का है, सैलरी का अमाउंट है 48,000। क्वेश्चन में लिखा है कि जो सैलरी है वो 2/3 जाएगा वर्क शोरूम में और 1/3 जाएगा वर्कशॉप में। ध्यान दीजिएगा, ये जो 48,000 है, ये 48,000 का 1/3 कहां जाएगा, डिपार्टमेंट सी में। तो 48,000 का 1/3 कितना आएगा, 16,000। और 2/3 शोरूम में दो डिपार्टमेंट है, सी का तो निकल गया 16,000। शोरूम में कितना आएगा, 2/3। तो सर 48,000 का 2/3 निकालेंगे तो 32,000 आएगा। हम बोले हाँ 32,000 आएगा। तो 32,000 को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सर वो भी बताया है 1:4, सॉरी 1:3। तो सर जो 32,000 रुपीज आया है शोरूम का, उसमें दो डिपार्टमेंट है। हम बोले सर शोरूम में कितना आया है, 32। ये 48 जो आपको दिख रहा है, इसमें शोरूम का कितना है, 32, जो किस रेशियो में बटेगा, 1:3। तो 8,000 डिपार्टमेंट ए में और 24,000 बी में, बट गया सैलरी। सर यहां पे 8,000, बी में 24,000। हम बोले सर पहला तो खत्म हो गया, एसआर का मतलब शोरूम। चलो आगे बढ़े, दूसरा आइटम क्या है, रेंट। पढ़ो रेंट कितने का दिया हुआ है, 12,000। वर्कशॉप के बारे में बोला है 500 रुपीज पर मंथ। तो सर 500 इंटू 12, हम बोले नहीं, हम लोग हाफ ईयर का बना रहे हैं, मतलब 6 महीना का। हाफ ईयर का मतलब क्या होता है, 6 मंथ। तो जो वर्कशॉप है उसमें डिपार्टमेंट सी है, उसका रेंट कितना है, 500 रुपया पर मंथ। तो हम बोले सर 500 रुपया पर मंथ मतलब कितना आएगा, 3,000। ये कैसे आया, 500 इंटू 6 मंथ, क्योंकि हाफ ईयर मतलब 6 महीना रेंट दिए होंगे, 3,000। 12,000 में 3,000 अकेले वर्कशॉप का, तो बाकी बचा हुआ 9,000 किसका होगा, सर वो तो डिपार्टमेंट ए और बी शोरूम का होगा, जिसका बांटने का रेशियो कितना बताया है, बोला है इक्वल। तो सर ये जो रेंट आया है उसमें शोरूम का कितना आएगा, एक्सक्यूज मी, 9,000। आई होप आप समझ रहे हैं 9,000 क्यों आया, क्योंकि सर 12,000 टोटल रेंट दिए, उसमें से 3,000 तो वर्कशॉप का क्वेश्चन बता ही दिया था, 500 रुपया हर महीना, तो 6 महीने का 3,000। सर 12 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, क्योंकि हाफ ईयर का बोला है क्वेश्चन। तो सर बचा 9,000 रुपया, जो किस रेशियो में बटेगा, इक्वल। तो 4,500 ए में जाएगा, 4,500 बी में जाएगा। ये भी हो गया। अब आते हैं सन्ड्री एक्सपेंस। कितने का सन्ड्री एक्सपेंस है, 11,000।
सर तीसरा सन्ड्री एक्सपेंस, $11,000 किस रेशियो में बांटना है? सेल्स के रेशियो में। तो ये रहा सेल्स, उसका रेशियो बना लीजिए। तो सर सेल्स के रेशियो में, तो सेल का रेशियो कितना बनेगा? 1,50,000, 1,00,000 और 25। सर ये बनेगा 6:4:1। आई होप आपको रेशियो बनाने आता है। 1,50,000, 1,00,000 और 25, 3 जीरो कॉमन तीनों में कट गया। 25 का टेबल पढ़िए, 1 बार में, 4 बार में, 6 बार में। तो सर 11,000 को बांटिए, डिपार्टमेंट ए में 6, डिपार्टमेंट बी में 4, डिपार्टमेंट सी में 1,000, 6 4 1। सर खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए बनाया जाए 2 नेट प्रॉफिट 63। आओ देखे कितना आएगा प्लस माइनस करके। 63,000 माइनस 8,000 माइनस 4,500 माइनस 6,000, 44,500 का नेट प्रॉफिट। उसके बाद नेट लॉस आएगा डिपार्टमेंट बी में, और डिपार्टमेंट सी में भी नेट लॉस ही आएगा। कितना आएगा ये? 24 4 28, 32,500। तो 2,500 का लॉस हुआ है डिपार्टमेंट बी में। डिपार्टमेंट सी में 15,000 रुपए। आइए बुक से ही मैच कराएं, क्या बुक से मैच कर रहा है? 44,500 का नेट प्रॉफिट, 2,500 का नेट लॉस और 15,000 का नेट लॉस। सही है, लिखिए ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। सर बैलेंस शीट नॉट पॉसिबल, इंफॉर्मेशन कहां है जो बैलेंस शीट आप बना पाइएगा? ऐसा कुछ एसेट्स लायबिलिटीज पता ही नहीं है, तो बस यही बना सकते थे, वो हम लोग बना लिए। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चला जाए। लिखा है ज्ञानचंद द प्रोपराइटर ऑफ ए डिपार्टमेंटल स्टोर कंटेनिंग X, Y and Z department decided to compute separate profit for the month of March 2016. Stock of departments could not be valued at the end of the month, but the rate of gross profit on sale for respective department are 30%, 40% and 20%. क्या बोला है? बोल रहा है ज्ञानचंद का एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसके अंदर 3 डिपार्टमेंट है X, Y और Z। वो अपना प्रॉफिट हर डिपार्टमेंट का निकालना चाहता है, लेकिन वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाल पाया है, लेकिन वो ग्रॉस प्रॉफिट बता रहा है जो कि सेल का है। डिपार्टमेंट एक्स का है 40%, मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल के ऊपर दिया हुआ है। कितना? 40%। अगर हम 100 रुपया सेल करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट उसका 40% कितना होगा? 40 रुपया का। डिपार्टमेंट वाई का ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 30% ऑफ सेल, और डिपार्टमेंट जेड का ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 20% ऑफ सेल। तो ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे हम लोग। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर गिवन। स्टॉक ऑन 1 मार्च 16, 1 मार्च 16 को, ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक। सैलरी दिया हुआ है तीनों डिपार्टमेंट का, परचेज दिया हुआ है और सेल्स भी दिया हुआ है। तो सर ये खर्चा अलग अलग दिया हुआ है। नीचे लिखा हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर होल बिजनेस ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट आर 1,080 रुपीज। बोल रहा है एक इनडायरेक्ट खर्चा है, वो कहां जाएगा? पीएल में, जो कि 1,080 रुपया का है, 1,080 रुपीज का है। आउट ऑफ दिस, इसमें से 1/6 ऑफ द होल आर टू बी डिवाइडेड इन ऑल द 3 डिपार्टमेंट इन प्रपोर्शन ऑफ 3:1:1। बोला है कि जो ये एक्सपेंस दिया हुआ है उसमें से जो 1/6 होगा, इस खर्चे का जो 1/6 होगा उसको बांटा जाएगा 3:1:1 में, और जो बैलेंस बचेगा उसको सेल्स के रेशियो में बांटा जाएगा। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल अकाउंट। चलिए शुरू करें, सिंपल है सर। पहले ट्रेडिंग बना ले। इस बार ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो सर दिया हुआ है तो लिखिए ओपनिंग स्टॉक।
इस बार हाफ ईयर नहीं है, इस बार फॉर द ईयर एंडिंग। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 900 एक्स में, 840 वाई में और 1200 जेड में। सैलरी वो तो पीएल में जाएगा। परचेजेस दिया हुआ है 2700, 2100 और 9000। इसके बाद दिया हुआ है सेल्स कितना 4200, 3600 एंड 10200। सर क्लोजिंग स्टॉक वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना बताया है? बोला है डिपार्टमेंट एक्स का ग्रॉस प्रॉफिट है 40% ऑफ सेल। सेल तो मालूम है, तो सेल अगर मालूम है तो इसका 40% लिख दीजिए। वाई का 30% यहां लिख दीजिए और जेड का 20% लिख दीजिए। तो फिर क्या निकल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल लेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। हम बोले ओके चलो निकाला जाए। 40, 30, 20, 4200 का 40%, 1680। अगर आप चाहो तो यहां पे आप लिख सकते हो इस तरह से, अगर वर्किंग दिखाने का इच्छा है, और दिखाई देना चाहिए इतना छोटा छोटा क्वेश्चन में। ग्रॉस प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए का 40% इंटू 1680, डिपार्टमेंट बी का 3600 का 30%, तो सर 3600 का 30% 1080, और डिपार्टमेंट सी 10,200 इंटू 20%, 2040। तो सर तीनों का निकल गया है, लिख दीजिए। तो अब आप क्या निकाल सकते हैं बैलेंसिंग फिगर से? क्लोजिंग स्टॉक। आइए जोड़े, प्लस 900 प्लस 1680 माइनस कीजिए 1080, 840 प्लस 2100 प्लस 1080, 4020, 420, और Z का 1200 प्लस 9000 प्लस 2040। ये हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कीजिए। अब सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको बांटना है, और कैसे बांटना है क्वेश्चन खुद बताया है कैसे बांटना है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कैसे बांटना है। क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है ये है डिपार्टमेंट एक्स, ये है वाई, ये है जेड, ये है रेशियो, ये है बेसिस। ये है अमाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ध्यान दीजिएगा, लिखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या लिखा है?
कि 1080 रुपीज का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टोटल में कितना है ये? 1080 रुपीज। उसमें बोला है 1/6, तो 1080 रुपीज का पहले क्या निकाल लीजिए? 1/6। तो सर उसका 1/6 निकालेंगे तो 180 रुपीज। ये डायरेक्ट रेशियो बता दिया 311, इसका डायरेक्ट एलोकेशन बताया है। तो 180 रुपए को 311 में बांट देंगे। ध्यान रखिएगा 1080 में अभी तक सिर्फ 180 का एलोकेशन हुआ है, अभी भी कितना बाकी है रिमेनिंग बैलेंस? 900। तब ना दोनों मिला के 1080 होगा। बोला है जो बैलेंस है वो सेल्स के रेशियो में बटेगा, सेल्स के रेशियो में, सेल्स रेशियो में। तो सर सेल्स का रेशियो कितना आएगा? हम बोले बना लो 4200, 3600 और 10200। तो सेल्स का रेशियो निकाल लीजिए। सेल्स रेशियो 4200, 3600 और 1020। सर दो जीरो दोनों में कट जाएगा, 6 का टेबल में कटना चाहिए। सेवन 7:6:70, ये है रेशियो। आइए बांटा जाए। 900 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 7, 210, 180, 510। 180 डिवाइडेड बाय 5, सर ये आएगा 36, 108। और क्या हम लोग एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लिए? जी हाँ, हम लोग एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। चलो जोड़ा जाए। 318, 216, 546। 318, 216, 546। क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट। चलिए निकाला जाए नेट प्रॉफिट 1680। $1362। 864। 1494। आइए बुक से मैच कराएं। क्या बुक से मैच कर रहा है हम लोग का आंसर? एक मिनट, एक चीज छूट गया है, सैलरी तो लिखे ही नहीं हम लोग। एक इनडायरेक्ट खर्चा और है ना, सैलरी। सैलरी डिपार्टमेंट वाइज दिया हुआ है 540, देयर आफ्टर 852 एंड 1222। और अब आपका निकलेगा नेट प्रॉफिट। अब निकालेंगे 1680 माइनस 318 माइनस 540, 822 का नेट प्रॉफिट। 1080 माइनस 216 माइनस 852, 12 रुपीज का नेट प्रॉफिट। और 2040 माइनस 546 माइनस 1222, 272 का नेट प्रॉफिट।
ये है हम लोग के बुक का प्रॉफिट। एक्चुअली सैलरी छूट गया था इसलिए गलती हो रहा था, तो अब सैलरी क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, खर्चा में लिख दिया तो निकल गया। ये हुआ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। लिखा है, बैराम जी और जमशेद जी कैरी ऑन बिजनेस ऑफ एज मर्चेंट इन 4 डिपार्टमेंट ए बी सी एंड डी। 4 डिपार्टमेंट है इस बार। ड्यूरिंग ए ट्रेडिंग पीरियड द रिक्विजिट फिगर आर एज फॉलोज। ए बी सी डी का दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, ये सारा अलग अलग है। और ये सारा बात किसका है? ट्रेडिंग अकाउंट का। द एक्सपेंस फॉर द ट्रेडिंग पीरियड which are to be charged to each department in proportion to the sale of that department were as follow। बोल रहा है जो खर्चे हैं वो डिपार्टमेंट में सेल्स के रेशियो में बांटे जाएंगे। और देखो कौन कौन सा खर्चा है। रेंट पीएल में, सन्ड्री एक्सपेंस पीएल में, सैलरी पीएल में। किस रेशियो में बांटना है? सेल्स के रेशियो में। फिर लिखा है, इन एडिशन द मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 12.5% on the profit of his department after charging the foregoing expenses। बोल रहा है जो डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं उनको 12.5% कमीशन दिया जाएगा प्रॉफिट का, खर्चों को घटाने के बाद। तो खर्चा घटाएंगे तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। बोल रहा है बनाइए ट्रेडिंग पीएल, जो नॉर्मली बनाना होता है। चलिए शुरू किया जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, एक नया बात क्या है? बस कमीशन का, तो वो तो पीएल में आता है। 2 ओपनिंग स्टॉक, ए का 5,000, बी का 12,000, सी का 3,000 और डी का 8,000। परचेजेस 45,000, 7,000 और 18,000। सेल्स 48,000, 21,000, 9,500 एंड 20,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 12,000, 14,000, 2,000 एंड 4,500। तो सर इससे तो ग्रॉस प्रॉफिट आराम से निकल जाएगा। बोले बिल्कुल। सर कुछ में ग्रॉस लॉस भी हो सकता है। बोले देखो हो सकता है, तो ग्रॉस लॉस किधर आए? क्रेडिट में। चलिए डिपार्टमेंट ए 60,000, 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट 10,000। डिपार्टमेंट बी 35,000, 35,000 माइनस करिए तो 5,000। डिपार्टमेंट सी 11,500। और सर डिपार्टमेंट डी में लॉस 26 माइनस करेंगे 24 तो 1,500 का ग्रॉस लॉस। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? पीएल में। 1,500 और ग्रॉस प्रॉफिट को भी ट्रांसफर कर देंगे। 10,000, 5,000 और 1,500। अब देखिए तीन एक्सपेंस है, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंस, सैलरी। रेंट, सन्ड्री एक्सपेंस और सैलरी। क्या इसको हम लोग वर्किंग में निकाल सकते हैं? बिल्कुल। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस।
4 डिपार्टमेंट है ए, बी, सी और डी। रेशियो, बेसिस, अमाउंट, और ये क्या है, पर्टिकुलर। खर्चा का नाम लिख लेते हैं, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंस और सैलरी। कितना कितना है अमाउंट? रेंट है 2500, उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस है 1800 और सैलरी है 10,500। किस बेसिस पे बटेगा? सेल्स के बेसिस पे। ये क्वेश्चन खुद सामने से बोला है। रेशियो, तो सर सेल्स का रेशियो बनाइए। 48,000, 21,000, 9,500 और 20,000, इसका रेशियो क्या बनेगा? सेल्स का रेशियो निकाल लीजिए। सेल्स रेशियो 48,000, 21,000, 9,500 और 20,000। तो सर दो दो जीरो सब में कट रहा है, काट लो। उसके बाद सर 5 का टेबल पढ़ेंगे तो कटेगा 40 बार में, 19 बार में, 42 टाइम्स में, 96 टाइम्स। ये है रेशियो 96, 42, 19 और 40। एक बार देख लेते हैं। 480 डिवाइडेड बाई 5 96, 210 डिवाइडेड बाई 5 42, 95 डिवाइडेड बाई 5 19 और 200 डिवाइड बाई 5 40। ये रेशियो निकल गया। क्या और कटेगा? नहीं। इसी रेशियो में बांटना है हम लोगों को सारे पैसे को। सभी का रेशियो क्या है? यही रहेगा। चलो बांट लें। सर 25, ये है 96 प्लस 42 प्लस 90, 40 प्लस 19, जोड़ के आ रहा है 197। ओके, 2500 डिवाइडेड बाई 197 इंटू 96, 1218। ये कितना आएगा? 533 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 19, 241। ये कितना आएगा? 508। तो पहला बढ़ गया। उसके बाद 1800 डिवाइडेड बाई 197 इंटू 96, 877 इंटू 42, 384 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 90, 174, 365। 10,500 divided by 197 into 96, 5,117, 2,239 divided by 42 into 19, 1013 into 40, 2132। इसको 8 कर लीजिए, ज्यादा सही। तो सर खर्चा बांट लिए, खर्चे को लिख दीजिए। रेंट 1218, 533, 241, 508। सन्ड्री एक्सपेंस 877, 384,
174, 365, 5000, 117, 2238, 1013, 2132। तो सर सारा खर्चा भी लिख गए। बोले ओके। अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी में तो नेट लॉस होना ही होना है। डी का तो पक्का है कि वहां नेट लॉस होगा। और नेट लॉस के केस में क्या वो कमीशन देना पड़ेगा? नहीं, कमीशन तो प्रॉफिट में देंगे, क्वेश्चन बोला है। तो डी को तो कोई कमीशन मिलना नहीं है मैनेजर को। तो सर उसका तो निकाल ही सकते हैं। 1500 प्लस 508 प्लस 365 प्लस 2132, ये आएगा 4505 रुपीज। एक आंसर तो मैच कर जाना चाहिए हम लोग का। जी ये तो मैच कर गया कि सर इसमें डिपार्टमेंट में लॉस आया। बाकी डिपार्टमेंट में क्या है? क्वेश्चन में बोला था द मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट वाज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 12.5% ऑन द प्रॉफिट ऑफ हिज डिपार्टमेंट आफ्टर चार्जिंग द फॉरगोइंग एक्सपेंसेस। बोल रहा है जो डिपार्टमेंट में प्रॉफिट होगा उसमें मैनेजर को क्या देना पड़ेगा? कमीशन। सर मैनेजर को कमीशन देना पड़ेगा और कमीशन तो निकालना पड़ेगा। बोले ऑफ कोर्स कमीशन तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे डिपार्टमेंट सी का प्रॉफिट कितना है? 1500 और खर्चा कितना हुआ है? 241 और कितना खर्चा? 174 और कितना खर्चा? 1013। तो सर मैनेजर कमीशन निकाला जाए, ये सब वर्किंग है। मैनेजर कमीशन 12.5% देना है। डिपार्टमेंट ए का बात किया है, प्रॉफिट इनटू 12.5%। आइए डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट देखें कितना है। 10,000 में इन सबको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। 10,000 माइनस 1218 माइनस 877 माइनस 5117, तो प्रॉफिट आया 2788। आई होप आप समझ रहे हैं। 10,000 में इन सबको माइनस कीजिए, अभी कमीशन थोड़ी निकला है, इसमें से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन आया। इसमें कितना देना है? 12.5%। ये कितना आएगा? इंटू 12.5%। सर ये आएगा 349। और अब निकलेगा नेट प्रॉफिट। अब माइनस कीजिए 2439। देखिए आंसर 2439। हम लोग पॉइंट कंसिडर नहीं करते क्योंकि फिर वो बहुत ही झमेला होता है। आंसर में देखिएगा तो 0.5 ज्यादा होगा क्योंकि वो पॉइंट लेके बना रहा है, हम लोग नहीं बना रहे। डिपार्टमेंट बी का बात करें, 5000 टोटल, 5000 में माइनस करेंगे तो डिपार्टमेंट बी का भी निकल जाएगा। डिपार्टमेंट बी का 5000 माइनस 533 माइनस 384 माइनस 2238, ये आया 1845। इसका 12.5%, 231 रुपीज। तो सर कमीशन निकल गया, बचेगा 1614। उसी तरह डिपार्टमेंट सी का 1500
माइनस करेंगे और किसका निकाल लेंगे, कमीशन। प्रॉफिट कितना आ रहा है 72, इसका 12.5%, 9 रुपीज। तो प्रॉफिट बचा 63। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन का नंबर है 5। लिखा है, रमन द प्रोप्राइटर ऑफ ए डिपार्टमेंटल स्टोर डिसाइड टू कैलकुलेट सेपरेट प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 2 डिपार्टमेंट जे एंड के फॉर द मंथ एंडिंग 31 मार्च 2016। बोल रहा है रमन एक प्रोप्राइटर है जो अपने 2 डिपार्टमेंट के, शुरू के 2 डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकालना चाहता है 31 मार्च 16 के मंथ का। स्टॉक ऑन 31 मार्च कुड नॉट बी वैल्यूड फॉर सर्टन अनअवॉइडेबल रीजन। बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाल पाया किसी कारण से, बट हिज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेटेड विदाउट रेफरेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंस। बोल रहा है लेकिन उसका ग्रॉस प्रॉफिट का रेट बिना डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसिडर किए सेल के ऊपर है 40% एंड 30%। मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया हुआ है 40% 30% सेल्स का है, लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट तब निकाला गया जब डायरेक्ट एक्सपेंस को लिया ही नहीं गया। कहां पे लेंगे हम, बोले सर डायरेक्ट एक्सपेंस बाय नेचर तो ट्रेडिंग का आइटम है, लेकिन अगर हम ट्रेडिंग में ले लेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो फिर जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो जो बोला गया है वो विदाउट टेकिंग डायरेक्ट एक्सपेंस है, कि सर बिना डायरेक्ट एक्सपेंस को लिए ये ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है। तो इस क्वेश्चन में जानते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस को नहीं लिख पाएंगे। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो उसको हम लोग कहां लिखेंगे, पीएल के अंदर। सर ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में एक कंडीशन मेंशन कर दिया है कि अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट चाहते हैं, जो मतलब निकालना चाहेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज जो 40 और 30% है वो आपका बिना डायरेक्ट एक्सपेंस को कंसिडर किए है। और अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस रहा और आप उसको ट्रेडिंग में लिए तो फिर तो आप ग्रॉस प्रॉफिट गलत ले लेंगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट बिना डायरेक्ट एक्सपेंस के आएगा, क्योंकि वो 30% और 40% क्या है, बिना डायरेक्ट एक्सपेंस के। तो सर फिर ये डायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाएगा, इस क्वेश्चन में मजबूरी है कि आपको वो पीएल में लिखना पड़ेगा। ठीक बात, आगे बढ़िए। लिखा है ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1 मार्च 16 का, सेल्स दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है और डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या डायरेक्ट एक्सपेंस इस बार ट्रेडिंग में लिखेंगे, नहीं। क्यों, क्वेश्चन मना कर दिया, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो बिना डायरेक्ट एक्सपेंस का परसेंटेज है। तो अगर आप ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस को लिख दिए तो फिर वो परसेंटेज तो गलत हो गया, क्योंकि वो बिना डायरेक्ट एक्सपेंस का परसेंटेज है। हम बोले ओके, तो कहां लिखेंगे इस बार हम लोग पीएल में लिख देंगे। फिर लिखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर द होल बिजनेस कंटेनिंग 5 डिपार्टमेंट आर 10,800। बोल रहा है इनडायरेक्ट खर्चा है 10,800 रुपया का, और इस खर्चे में 5 डिपार्टमेंट है, हम लोग को सिर्फ 2 डिपार्टमेंट का बनाना है। तो सर जब 10,800 5 डिपार्टमेंट का है तो 2 डिपार्टमेंट का खर्चा कैसे निकालेंगे, हम लोग क्वेश्चन बताएगा, आप पढ़ो तो। विच आर टू बी चार्ज इन द प्रपोर्शन टू डिपार्टमेंटल सेल एक्सेप्ट एज टू 1/6। बोल रहा है ये खर्चा डिपार्टमेंटल के सेल के रेशियो में बटेगा एक्सेप्ट 1/6, जो 10,800 रुपया है उसका 1/6 छोड़ करके जो बाकी खर्चा बचेगा वो सेल्स रेशियो में, विच इज टू बी डिवाइडेड इक्वली, और जो 1/6 है वो कैसे बटेगा, इक्वल बटेगा। सेल्स फॉर रिमेनिंग 3 डिपार्टमेंट 1,02,000। बोल रहा है ये तो 2 डिपार्टमेंट है, बाकी का जो 3 डिपार्टमेंट है उसका सेल है 1,03,000। बोल रहा है बताइए प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। मतलब बहुत सिंपल है, शुरू किया जाए। 2 डिपार्टमेंट है, सबसे पहले क्या लिखे, ओपनिंग स्टॉक। 9,000 और 8,400। उसके अलावा परचेज 27,000, 21,600, और क्या है सेल्स
जो कि है 42,000 और 36,000। ग्रॉस प्रॉफिट हम बोले हाँ ये हम लोग निकाल सकते। सर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिख सकते हैं दोस्त, डायरेक्ट एक्सपेंस कहां आएगा, यहां आएगा, मजबूरी है इस क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन का लैंग्वेज ही कुछ ऐसा कर दिया इसी कारण। और बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। कि सर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। पहला काम कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। डिपार्टमेंट जे का 42,000, 16,800 और डिपार्टमेंट के का 36,000 का 30%, 10,800। तो क्या हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां चला जाएगा, पीएल में। $16,800, $10,800। क्या ये मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। आइए क्लोजिंग स्टॉक निकाल ले, फिर हम लोग को इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर बात करना है। तो 9,000 प्लस 27,000 प्लस 16,800, 52,800। तो सर ये आएगा 10,800। 40,800। तो 4,800 ये हो गया। अब बात करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसी के ऊपर सारा बात है। सर इसके लिए तो नोट बनाना पड़ेगा आपको, बोले बिल्कुल बनाना पड़ेगा। और ये जब निकाल लेंगे तो आपका प्रॉफिट लॉस जो आना होगा वो आ जाएगा। तो नोट नंबर 2, एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, एक है डिपार्टमेंट के, एक है डिपार्टमेंट जे, एक चाहिए हम लोग को रेशियो, एक चाहिए हम लोग को बेसिस, एक चाहिए हम लोग को अमाउंट और एक चाहिए पर्टिकुलर। क्या बोला गया है सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कुछ बोला गया। वन सिक्स इक्वली, तो सर 10,800 का 1/6 निकालेंगे 1,800 रुपये। ध्यान दीजिएगा, ये 10,800 रुपया जो है वो सर 5 डिपार्टमेंट का है और क्वेश्चन बोला है उसका 1/6 बराबर बटेगा। तो हम बोले सर हम लोग को सिर्फ 2 में बांटना है, तो हम बोले सर रेशियो होगा 1:1:3। 3 क्यों लिए सर, 5 डिपार्टमेंट है, 1 1 1 1 1 1 करके 5। तो वो जो 3 डिपार्टमेंट है उसका 3 हिस्सा, जे का 1 हिस्सा, के का 1 हिस्सा। अब बांटिएगा, बेसिस में लिखेंगे इक्वली, इक्वल। तो जे का 1, के का भी 1, उसके बाद जो 3 डिपार्टमेंट उसका भी 1 1 1। तो आप चाहो तो वैसे भी लिख लो 1 1 1, या फिर आप बोलो कि सर वो जो 3 डिपार्टमेंट है इक्वल है तीनों, तो 3 लिख दीजिए तब भी सही है, और आप चाहो तो वैसे भी लिख लो। हम बोले ओके। बैलेंस, बैलेंस हम बोले भाई 10,800 रुपया खर्चा में 1/6 का बात हो गया, बचा कितना, ये कैसे बटेगा,
सेल्स के रेशियो। सेल्स का रेशियो सर जे का और के का मालूम है, बाकी का 3 डिपार्टमेंट उसका ही बताया है, तो सर सेल्स का रेशियो यहां निकाल लेंगे हम। सेल्स रेशियो 42,000, 36,000 और 1,02,000। ये इसमें क्या है सर, इसमें 3 डिपार्टमेंट है, कुल मिला के 5 डिपार्टमेंट का सेल चाहिए। क्यों 5 डिपार्टमेंट का सेल चाहिए? क्योंकि खर्चा 5 डिपार्टमेंट का है, तो रेशियो भी 5 डिपार्टमेंट का चाहिए। ये 1, 2 और इसमें 3 डिपार्टमेंट है, तो 1, 2 और 3 कितना हो गया? 5। ये सर 5 डिपार्टमेंट हो गया। इसका रेशियो बनाइए 6 का टेबल में, पहले 3 जीरो कट गया, 6 का टेबल में 7, 6 और ये कितना आएगा? 17। तो सर इसका रेशियो आएगा 7:6:17। चलिए बांटा जाए, 1800 डिवाइडेड बाई 5, 360, 360 इक्वल इक्वल मिल गया। अब इधर 9000 डिवाइडेड बाई 30, 2100, 1800, तो सर ये आएगा 2160, ये आएगा 2460। तो क्या निकल जाएगा हम लोग का नेट प्रॉफिट? दूसरा है 10,800। चलिए माइनस करेंगे हम लोग, 16,800 माइनस 5490 माइनस 2460, 8850 माइनस 8520 माइनस 2160, 120। आइए बुक से मैच कराएं। जी हाँ 120, 8850 मैच कर रहा है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन।